14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती समूचे विश्व में मनाई गई। भारत में भी इसको लेकर के काफी उत्साह था और भारत की राजधानी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी एक मेले का पूरा जैसे हुजूम था, एक लोगों की हुजूम था जो बाबा साहब को अपने अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। भीड़ अपार थी। यहाँ तमाम तरह के लोगों के स्टॉल लगे थे। सब डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने स्टॉल लगाए थे। किसी ने पुस्तकें लगाई, किसी ने खाने पीने की चीज़ लगाई, तो सब अपने अपने स्टॉल लगा के यहाँ मौजूद थे लोगों की सहायता के लिए। इसी को लेकर के जब हम पहुंचे एक स्टॉल पर तो वहाँ हमने उनसे भी बातचीत की, जाना उन्होंने क्या क्या कहा। SC/ST ओरिएंटल इंश्योरेंस के हमारे बीच में पदाधिकारी जुड़ चुके हैं। त्रिलोक चंद जी, आज आप यहाँ क्यों? और बाबा साहब की जयंती भारत में पूरा विश्व मना रहा है, तो आप पार्लियामेंट पे क्यों मना रहे, क्या कारण है? देखो, बाबा साहब की जयंती के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है जी सर। क्यों? आप सबसे बड़ी बात बताइए, आप जब मंदिर जाते हो तो किस लिए जाते हो? बाबा साहब ने आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब SC/ST के लिए, जनरल्स के लिए और लेडीज़ के लिए प्रोविज़न बनाया, उस प्रोविज़न में से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। पहले SC/ST को कितना हरासमेंट था, कितना उनके साथ दुराचार था, और उस दुराचार को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और आज 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है। अगर हम ड्यूटी बाउंड हैं, अगर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो इन्हीं की अपने उसके अंदर से हमारी ड्यूटी बाउंड है। कुछ कंट्रीब्यूशन उनके नाम से उनके लिए एक ऐसा आयोजन करना चाहिए कि लोगों को जीवन भर याद रहे कि बाबा साहब कोई हस्ती थे और उन्होंने एक दिशा दिखाई। उस दिशा को, उस ज्योति को हम जागृत रखते हैं। बहुत अच्छी बात कि जो पहले जो SC/ST के लोग थे उनकी जो दिशा थी या उसकी जो दुर्दशा थी वो ठीक नहीं थी, बाबा साहब ने ठीक की है। क्या लगता है आपको बाबा साहब ने काम किया है? बाबा साहब ने महान कार्य किया है। बाबा साहब ने अपने कार्यों में SC/ST के लिए बड़ा योगदान दिया है, जो आरक्षण के रूप में आज हमारे SC/ST आरक्षण के वजह से आगे आए हैं। बहुत पढ़ाई लिखने में आगे आए हैं, अच्छा प्रगति किया है उन्होंने। ये सब बाबा साहब की पुण्याई है। ये सब बाबा साहब का देन है सर। अब बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ कागजों में या 6 दिसंबर 14 अप्रैल को ही याद करते हैं। बाकी बाबा साहब ने जो कुर्बानी की, उस कुर्बानी को लोग याद नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? ऐसा है, बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है वो सबको याद है, और बाबा साहब जो है हमारे दिल में समाहित है। और जो हज़ारों सालों की जो गुलामी है, बाबा साहब ने हमें उससे आज़ाद करवाया है। और जो उनका मिशन है, और सभी लोग बड़े हृदय से, अपने मन से उस मिशन को कामयाब करने में लगे हुए हैं। और आज जो सभी लोग जो हैं जागरूक हैं। अब धीरे धीरे जब बाबा साहब के जो मिशन को, उनके जो कार्य को, उनकी जो उनका जो वो लिख के गए हैं, जो उसको सब पढ़ के समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और बाबा साहब ये 6 दिसंबर और 14 जो अप्रैल है बाबा साहब का जन्म दिवस, उसको हम सभी लोग बड़े हृदय से धूमधाम से मनाते हैं। और आगे भी ये जो है श्रद्धा है और कई स्तर बढ़ेगी और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा है कि बाबा साहब का मिशन है, जो अपने मन से आज जो ये इतनी भीड़, लाखों की संख्या में लोग जागरूक हुए हैं, एजुकेटेड हुए हैं। आज लोगों को ये नहीं है हम किसी से पैसे दे के ये रैली कर रहे हैं या भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। ये अपने अंदर की एक भावना है कि आज हमें किसी के लिए इकट्ठा होना है। ये अंदर की भावना। हमारे साथ में एक साथी और जुड़ चुके हैं सर। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने बड़े ही दुखी मन से आंसू बहाते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। क्या मानते हैं? बाबा साहब का जो मेन मिशन था, संगठित, एकाग्र और मिशन के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान मांगा था। लेकिन लोग जो है उस टाइम पढ़े लिखे नहीं थे, और जो लोग पढ़े लिखे थे वो इनके संग पीठ में छुरा घोंपने की स्थिति में काम करते रहे। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? संदेश ये है कि बाबा साहब की जो ज्योति जलाई हुई है, उस ज्योति को हमें आगे लेके चलना है। और कोई भी कहते हैं पॉलिटिकल हो या सोशल हो,
जो भी कंट्रीब्यूशन है, अगर SC/ST समाज नहीं, पूरे क्या कहते हैं हिंदुस्तान के जो 150 करोड़ जनसंख्या है उनको बाबा साहब नमन करती है और बाबा साहब के जो विचार हैं उनको आगे लेके चलती है।